नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न। शुक्रवार दोपहर 12 बजे या 1 बजे तक आ सकता है पहला रुझान। महापालिका चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के लिए सभी मतदान केंद्र पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त। पुलिस बंदोबस्त से शहर में शांति से मतदान संपन्न। अकोला महापालिका में भाजपा की सत्ता फिर से होगी स्थापन। भाजपा विधायक रणधीर सावरकर ने जताया विश्वास। प्रभाग क्रमांक 17 के मतदान केंद्र पर शिवसेना भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने। पुलिस की सतर्कता के कारण टल गया बड़ा विवाद। मतदार भाजपा की हुकुमशाही को इस बार महापालिका से करेंगे दूर। वंचित बहुजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंबेडकर का विश्वास। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा महापालिका चुनाव के चलते ईवीएम मशीन में गुरुवार को बंद हो गई। अकोला महापालिका में बीजेपी राष्ट्रवादी युति जीतेगी या विरोध में लड़ने वाली दोनों शिवसेना, कांग्रेस या वंचित बहुजन आघाड़ी, इसका फैसला शहर के मतदाता करेंगे। मत गिनती के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे मत गिनती शुरू होगी। दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक पहला रुझान आने की संभावना है। अकोला महापालिका आम चुनावों के मत गिनती के लिए चुनाव प्रशासन पूरी तरह तैयार है। गुरुवार को संपन्न हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार 16 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगी। मतगणना प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग की नियमावली के हिसाब से शुरू होगी और शहर के 6 जोन कार्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर निर्वाचन अधिकारी के पास ईवीएम के लिए 14 टेबल और पोस्टल वोटिंग के लिए 1 टेबल रहेगा, क्योंकि सभी जोन में वोटों की गिनती एक साथ शुरू होगी। इसलिए दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक चुनाव का पहला रुझान आने की संभावना है। हालांकि इस साल नतीजों का ऐलान में कुछ देरी होने की संभावना है। महापालिका प्रशासन ने वोटिंग के साथ साथ वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मत गिनती प्रक्रिया को असरदार और आसानी से करने के लिए काउंटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी। 6 जोन में अलग अलग काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। हर टेबल पर 1 निरीक्षक और 1 असिस्टेंट नियुक्त किया जाएगा। काउंटिंग सेंटर पर 1 मीडिया सेंटर बनाया गया है और सभी प्रभाग के वोटों की गिनती एक साथ शुरू होगी। चुनाव 9 साल के गैप के बाद हो रहे हैं, जिसके चलते चुनाव नतीजों को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। शहर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बड़ी है, लेकिन भाजपा में भी बगावत होने के कारण बागियों की नाराजगी का झटका भाजपा को मिलता है या भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले अन्य दल भाजपा को किस तरह पराजित करते हैं, इसका फैसला शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक आएगा। महापालिका चुनाव शांति से संपन्न कराने के लिए शहर के सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। सभी मतदान केंद्रों पर मामूली विवाद की घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस उपस्थित रहने से अनुचित घटना टल गई। अकोला महापालिका चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। अकोला महापालिका चुनाव में 469 कैंडिडेट मैदान में हैं और 5,50,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 7 मोबाइल टीम, 22 स्थिर सर्वेक्षण टीम और वेबकास्टिंग की प्लानिंग की गई थी। चुनाव प्रक्रिया के लिए अकोला पुलिस बल समेत बाहरी पुलिस बंदोबस्त भी बुलाया गया है। मतदान के दौरान 139 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 23 महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर और 1,266 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। SRPF की 1 कंपनी और 1,200 से ज्यादा होमगार्ड सिक्योरिटी में लगे हैं। अकोला में कुल 220 इमारतों में 630 पोलिंग बूथ है। पुलिस प्रशासन ने मिश्र बस्ती और पिछली घटनाओं को देखते हुए 64 सेंटर को सेंसिटिव घोषित किया है। ईवीएम मशीनों की सिक्योरिटी के लिए 6 जरूर जगहों पर स्ट्रांग रूम तैयार किए गए हैं। इनमें से हर जगह पर हथियार बंद सुरक्षा रक्षक तथा पुलिस सब इंस्पेक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे।
अच्छी शांति से वोटिंग हो रहा है। माननीय हमारे आईजी सर भी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। पूरा बंदोबस्त हमारा अलर्ट है। हमारे पास 2500 का हमारा पुलिस बल तैनात है। बूथ बंदोबस्त हमारा बंदोबस्त, पेट्रोलिंग सेक्टर बंदोबस्त 28 सेक्टर है, 100 मीटर 200 मीटर, और सब ने बहुत सुबह से उत्साह दिखाया है। पीसफुल चल रहा है। सबको हम निवेदन करते हैं, बाहर आइए, भयमुक्त तरीके से अपना वोट डालिए और हमारी इस लोकशाही को और मजबूत बनाइए। आने वाले समय में महापालिका के जरिए शहर की सूरत बदलेगी, ऐसा विश्वास विधायक रणधीर सावरकर ने व्यक्त किया। महापालिका चुनाव मतदान के दौरान आरआरसी नेटवर्क से उन्होंने संवाद साधा। विधायक रणधीर सावरकर ने कहा कि अकोला वासियों ने प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस के विजन को सपोर्ट किया है। सावरकर ने कहा कि हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, बल्कि सड़क, पानी और सफाई की समस्या को प्राथमिकता देना है। भले ही बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उसने अपने सहयोगी राष्ट्रवादी के साथ महायुति का महापौर बनाने का इशारा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विधायक रणधीर सावरकर ने भरोसा दिलाया कि भाजपा नागरिकों की सफाई, सड़क और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम चुनाव में वोटिंग के जोश को देखते हुए उन्होंने बीजेपी की जीत का भरोसा दिलाया है। शहरवासी विकास के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। सावरकर ने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में महापालिका के जरिए शहर की सूरत बदलने पर खास ध्यान दिया जाएगा। जेवढा आत्ताचा आढावा मी घेतलाय तर सगळ्यांची डिमांड फक्त बीजेपी होती आणि कमळच होती. मला जास्ती विचारायला नको, जास्ती सांगायला पण नको की नेमकं पक्ष कोणता येईल आणि सत्ता कोणाची असेल आणि महापौर कोण होईल. सत्ता भारतीय जनता पक्षाची राहील, महापौर युतीचा राहील आणि प्रधानमंत्री मोदीजी आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या दूरदृष्टी नेतृत्वाला लोकांनी मतदान केलेलं आहे. एक दोन पद्धतीचे कामं असतात. एक असतात स्टेट ओन कामं जे राज्यांनी करायचे असतात महापालिकेच्या माध्यमातून, त्याच्यामध्ये व्यापक पूर्ण जनतेचा फायदा असतो. हे झाले बिग प्रोजेक्ट्स, ते आपण करणारच आहे. परंतु लोक जे महापालिकेत मतदान करतात ते मुळात त्यांच्या घराच्या आजूबाजूला स्वच्छता, साफसफाई, रस्ते, नाल्या, पाणी, मूलभूत सुविधा याच्यासाठी लोकांचा जास्ती कल असतो. आपल्याला डबल पद्धतीनं काम करावं लागेल. जे स्टेट ओन्ड, स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स आहेत त्याच्याकडे आम्ही लक्ष दिलं पाहिजे आणि आपले प्रभागातली स्वच्छता, साफसफाई, ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, बगीचे करणे, सिनियर सिटीजनसाठी जागा उपलब्ध करणे, मुलांना खेळासाठी करणे, विशेषतः आपल्याकडे जी कमतरता जाणवते बाकी मोठ्या शहरांपेक्षा, एक पेपरचे वाचनालय सकाळी 2-3 तास पेपर लावून ठेवणे चौकामध्ये आणि लोक ते वाचतील, असे सर्व उपक्रम आता आमच्या नगरसेवक घेतले. एक कुठली नवीन ब्लूप्रिंट तुम्ही आखलेली आहे जी अकोलेकरांसाठी खूप चांगली असेल. निश्चित स्वरूपात येणाऱ्या दिवसात त्या ब्लूप्रिंटचं वास्तविकतेमध्ये जेव्हा रूपांतर होईल तेव्हा तुम्हाला आम्ही घेऊन जाऊ त्याच्यासाठी. अकोला शहर के पुराना शहर स्थित श्री शिवाजी विद्यालय में मतदान करने आने वाले मतदारों को अपने पास बुलाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी तथा शिवसेना उम्मीदवार के बीच कहासुनी हो गई, जिसके चलते दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थक घटनास्थल पर जमा हो गए थे। लेकिन समय रहते ही पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों ही उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं को वहां से भगाया। घटना के कारण परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी, लेकिन बाद में मतदान शांति से संपन्न हुआ। शहर के प्रभाग क्रमांक 17 में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट तथा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। तीनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मतदान केंद्र पर आने वाले मतदारों को अपने पास बुलाकर उन्हें वोट किसे देना है यह समझाने का प्रयास इन उम्मीदवारों के समर्थन कर रहे थे। हालांकि मतदार इतने होशियार है कि उन्हें वोट किसे देना है मालूम है। बावजूद इसके उम्मीदवारों के कार्यकर्ता उन्हें बुला रहे थे, जिसके चलते शिवसेना व भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के बीच कहासुनी हो गई।
दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थक आमने सामने आ गए थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत बीच बचाव कर दोनों ही उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं को बाहर खदेड़ा। घटना के कारण मतदान केंद्र पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंचे थे। इसके बाद मतदान शांति से संपन्न हुआ। सभी मतदारों को मालूम है किसे वोट देना है। बावजूद इसके उम्मीदवारों के समर्थक मतदारों को बुला बुलाकर समझा रहे हैं, यह गलत बात है। ऐसी प्रतिक्रिया एक महिला मतदाता ने दी। आमच्या सर्वांना झालेली आहे. आम्ही शाळेत खाल्लेलो होतो. आम्हाला घेऊन गेलाय. आम्ही लेडीज दोघी तिथे उभे होतो. आम्हाला शिव्या देऊन गेलाय. कोणा शिवाय दिला तुम्हाला? त्यांच्या पक्षाचे आहे, विरोधी पक्षांचे. तुम्ही कोणत्या पक्षाचे उमेदवार? आम्ही स्वतंत्र मत देणार आहे. आम्ही कोणत्या पक्षाचे नाही आहे. आम्हाला ज्याला मत टाकायचं आहे आम्ही त्यांना टाकू. पण हे जोर जबरदस्ती करून आमच्यावर मत थोपत आहे, हे चुकीचं आहे. विरोधी दल के कार्यकर्ता दादागिरी पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिलता देख उनके पैरों तले की जमीन खिसक रही है। ऐसी प्रतिक्रिया भाजपा के उम्मीदवार ने व्यक्त की। मी उमेदवार आहे आणि मला वाटते की उमेदवारांनी प्रत्येक जागी आपली उपस्थिती दर्शवली पाहिजे मतदान केंद्रावर। तर मी काही चुकीचं केलेलं नाही आहे आणि जे दादागिरीचा विषय आहे हे म्हणतात तर यांनी महिलांना इथं शिवीगाळ केली। लाडक्या बहिणी आमच्या आहेत, देवेंद्र साहेबांची योजना आहे आणि हे 2 दिवसात शिंदे गटात आलेले यांचं हिंदुत्व आता जागृत झालं का? लोकांना माहित आहे गद्दार आहेत लोक, यांना यांची जागा दाखवतील। येणाऱ्या विधानसभेत मागच्या विधानसभेत जागा दाखवली आणि उद्या निकाल आहे आणि मेरे को ये लगता है कि अपनी यहाँ की जनता पूरे विश्वास के साथ में हमारे साथ खड़ी है और उसका जवाब इनको कल मिल जाएगा। इनकी जो दादागिरी है कल खत्म हो जाएगी। वहीं शिवसेना के उम्मीदवार ने कहा कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मतदारों को पास बुलाकर उन्हें समझा रहे थे। हमने विरोध करने पर मनमानी पर उतर आए। सुबह से मैंने कई बार प्रशासन को फोन लगाकर ध्यान देने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह दुर्लक्ष्य किया, ऐसा आरोप शिवसेना उम्मीदवार ने लगाया। वारंवार आतमध्ये जाऊन 5-6 10 कार्यकर्ते घेऊन सोबत 100 मीटर आतमध्ये म्हणजे सेंटरमध्ये आतमध्ये जाऊन जे लोक येऊ राहिले त्यांना हे करू राहिला की कमळले मतदान करा। हे सकाळपासून चालू आहे। आम्ही 2 वेळा साहेबाला फोन लावला, साहेब की आतमध्ये कोणी थांबायला पाहिजे, हे नियम आहे त्याचा, किती वेळ थांबायला पाहिजे आणि ते आतमध्ये प्रचार करता येत नाही, हा नियम आहे त्याचा। तरी जाऊ द्या असं चालू होतं। आता मी आलो, मी साहेबाकडे गेलो, साहेबाला सांगितलं साहेब जे आतमध्ये आहे त्यांचं कामच नाही आहे, जे मतदान करणारे आहेत त्यांना ठेवू द्या आतमध्ये, जे रिकामी आहेत त्यांना बाहेर काढा। मग त्याला झोंबलं, त्याच्यावर त्यांनी आमच्यासोबत बात केली, बाकी काही विषय नाही। पुलिस ने समय रहते ही दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र से बाहर खदेड़ा। इसके बाद मतदान शांति से शुरू हुआ। घटना के कारण मतदान केंद्र पर थोड़ी देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। तनाव बढ़ने पर दोनों पार्टियों के सपोर्टर पोलिंग स्टेशन के पास जमा हो गए और पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। हालांकि फिलहाल हालात काबू में हैं और वोटिंग ठीक से चल रही है। इस बार बीजेपी कैंडिडेट ने महिलाओं पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है और इसी घटना की वजह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच तीखी झड़प देखने को मिल रही है। इस चुनाव में अकोला के मतदाता महापालिका से भाजपा की मोनोपोली दूर कर अन्य दलों की सत्ता स्थापन करने का मौका देंगे, ऐसी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंबेडकर ने दी। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एडवोकेट बालासाहेब अंबेडकर ने कृषिनगर इलाके के स्कूल नंबर 22 में अकोला महापालिका चुनाव को लेकर अपना वोट डाला। वहां मौजूद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर जागरूक हो गए हैं और बीजेपी की तानाशाही तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शहर में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और मिलीजुली सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि इस साल वोटरों में वोटिंग को लेकर जागरूकता आई है और उन्होंने राज्य में पैसे बांटने वालों को भगाने की तस्वीर भी सामने आई है, जो लोकतंत्र बनाए रखने की अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि अकोला शहर में भी वोटरों ने साड़ी बांटने के उम्मीदवारों के प्रयास को नाकाम कर दिया और पैसे भी लौटा दिए। उन्होंने यह भी इशारा किया कि मुंबई महापालिका में भी मिलीजुली सरकार बनेगी। यावेळेस मी असं महानगरपालिकेच्या निवडणुका बघतोय ते भारतीय जनता पक्षाची दादागिरी 10 वर्षांनंतर मोडते असं दिसतंय। ते वेगवेगळ्या ठिकाणी
लोकांना आता असणारा वन पार्टी रूल BJP जे करायला मागते त्याच्या विरोधात मला असणारं दिसतंय आणि लोकांना मल्टी पार्टी सिस्टम पाहिजे हे एकंदरीत व्यक्त होतं आहे आणि कुठल्याही पॉलिटिकल पार्टीला एक महानगरपालिका एक हाती मिळेल असं होणार नाही. तेव्हा सर लोकच मी असं म्हणेन राजकीय नेत्यांना सुधरवतात आहेत आणि उद्याचं राजकारण कसं असलं पाहिजे याचा धडाही देतात आहेत मताच्या रूपाने असेल त्या ठिकाणी बघतोय. मुंबईचं चित्र काय राहणार? मिक्स राहणार. बाळासाहेब, पहिली निवडणूक अशी आहे की पैसा नंतर गुंडगिरी मारामाऱ्या हे खूप वाढले. तुम्ही पहिली निवडणूक पाहिली तर काय म्हणजे असं का होतंय महाराष्ट्रात? एका बाजूला असताना पैसा वाटप केला जातो हेही बरोबर आहे आणि दुसऱ्या बाजूला लोकच पैसे वाटप करणाऱ्या उमेदवाराला जे वाटप करतात त्यांना हाकलतात आहेत असंही चित्र आहे. तर मी असं ही एक पॉझिटिव्ह साईन म्हणतो की अगोदर जे आहे ते ठीक आहे, काही एरियांमध्ये काही ठिकाणी वाटलं जात होतं. आत्ता जी सरसकट करण्याचा प्रयत्न जो चाललेला आहे त्याच्या विरोधामध्ये लोक आहेत असे एकंदरीत मला दिसते. ते आता जसं साड्या वाटप झाल्या त्या जाळण्यात आल्या किंवा काही वस्तींमध्ये असणारा पाकिटं घेऊन गेले, तिथे असणारा महाराष्ट्रभरातल्या असणाऱ्या अनेक उदाहरणं आहेत की लोकांनी सोसायट्यांमधनं पळून लावलं त्यांना. त्याच्यामुळे हे गुड साईन आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. निवडणुका हा मुळात राजकीय मैदानच आहे. त्याच्यामुळे कुठल्याही स्तरावरची असली तरी सत्ता संपादन करणं हे तर कुठेही चालूच राहणार आहे. पण मला असं वाटतं की महानगराची इलेक्शन ही खरी जमिनीवरची लढाई आहे आणि त्यामुळे जमिनीवर उतरून काम करणाऱ्या उमेदवाराला जास्ती प्राधान्य लोक देतील. मला असं वाटतं की आता महानगरपालिकेच्या ज्यात कोणीही मुद्दे भडकवण्याचा प्रयत्न केला तरी मतदारांनी स्थानिक प्रश्न ज्यांनी उचलले त्याला प्राधान्य दिलं आहे किंवा तुम्ही जरी नेत्यांची भाषणं पाहिली आणि नागरिकांचा प्रतिसाद पाहिला तरी स्थानिक मुद्द्यांना जे नेते मांडतायत ते उचलून धरले जात आहेत असं संपूर्ण महाराष्ट्रभर चित्र दिसतंय. अकोला महापालिका मतदान के पूर्व की रात सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों के लिए अत्यधिक भारी गुजरी. सभी प्रभागों में देर रात तक राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर रही. वहीं शहर के सभी गली मोहल्ला तथा चौराहों पर कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं या किस उम्मीदवार की हवा चली या कोई उम्मीदवार महंगे गिफ्ट बांट रहा है, यह चर्चाएं सुनाई दी. मतदान होने के पूर्व की रात शहर के हर चौराहा तथा गली मोहल्ले में उधर पैसे बट रहे हैं, इधर पैसे बट रहे हैं की चर्चा जोरों शोरों पर सुनी गई. यह भी चर्चा होती रही कि किस तरफ हवा है और वोट किस ओर बट रहे हैं. लोकतंत्र का यह उत्सव जहां एक ओर नागरिकों को निर्णय का अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर कई चेहरों के मुखौटे भी उतारता नजर आया. मुख्य चुनाव प्रचार के आखिरी समय में कई उम्मीदवारों ने मतदाताओं को लुभाने के हर पारंपरिक और नए तरीके आजमाए. कई सम्राट प्रभागों में भी मकर संक्रांति पर्व पर महंगे गिफ्ट वितरण चर्चा में रहे, तो कहीं नकदी और कूपन बांटे जाने की फुसफुसाहटें सुनाई दी. पैसा मिलेगा इस उम्मीद से कई मतदाता देर रात तक जागते रहे. मुख्य राजनीतिक दलों ने आखिरी दिन तक डोर टू डोर संपर्क और छोटे समूहों की बैठकों पर जोर दिया. प्रत्याशियों ने स्थानीय मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की. उन्हें भर भर कर आश्वासन भी दिए, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि व्यक्तिगत संपर्क और आखिरी समय की गई रणनीति निर्णायक भूमिका निभा सकती है. हालांकि चुनाव प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के पालन का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चुनावी नैतिकता पर सवाल खड़े हुए हैं. बुधवार को भी देर रात तक चली चर्चाओं के बाद अब निगाहें शुक्रवार की सुबह पर टिकी हैं, जब लोकतंत्र की असली कसौटी होगी और जनमत ईवीएम मशीनों से आना शुरू होगा. कौन सा उम्मीदवार जीत का गुलाल उड़ाता है, क्या किसी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ता है तथा किन उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त होता है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं. अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 17 के लिए पुराना शहर के भांडपुरा परिसर स्थित महापालिका की शाला क्रमांक 10 में सुबह मतदान शुरू होने के बाद कांग्रेस व एमआईएम उम्मीदवार के बीच भी विवाद हुआ था, जिसके चलते तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति पर काबू पा लिया. पुराने शहर के प्रभाग नंबर 17 में सुबह वोटिंग चल रही थी. उसी दौरान भांडपुरा चौक स्थित महापालिका की शाला नंबर 10 के मतदान केंद्र पर कांग्रेस और एमआईएम उम्मीदवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया.
इसके बाद दोनों ही उम्मीदवार के समर्थक बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। मौके पर मौजूद पुलिस ने समय पर दखल लेने से हालात काबू में आए। पुलिस ने पोलिंग स्टेशन पर जमा हुए दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थकों को तितर बितर किया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पहुंचे थे। घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों उम्मीदवारों के बीच थोड़ी कहासुनी हुई थी, लेकिन पुलिस के समय पर दखल देने से हालात काबू में आ गए। फिलहाल वोटिंग शांति से चल रही है और सभी को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सभी से वोट करने की अपील भी की। आता असा काही अनुचित प्रकार घडल्याने इथे काही दोन उमेदवारांमध्ये काही बाचाची झाली होती। ते पोलीस हजर होते, त्यांनी लगेच हस्तक्षेप केला आणि समस्याचं निराकरण केला आणि ते दोघे आता निघून गेलेले आहे आणि व्यवस्थित शांततेत मतदान प्रोसेस सुरू आहे। आज मतदानचा दिवस आहे। खूप चांगला एक बंदोबस्त आहे। 2500 आमचे कर्मचारी अधिकारी रस्त्यावर तैनात आहे। माननीय आमचे आयजी सर पण अमरावतीमधून आलेले आहे इन्स्पेक्शनसाठी, बंदोबस्त बघण्यासाठी आणि मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी। खूप चांगला प्रतिसाद आहे, उत्साह आहे लोकांचा। सकाळपासून चांगला मतदान झालेलं आहे। आमचे बूथ बंदोबस्त, इमारत बंदोबस्त, 28 सेक्टर आहे, सेक्टर पेट्रोलिंग, जे काही संवेदनशील ठिकाण आहे तिथे 1 PSI आणि 5 कर्मचारी अजून दिलेले आहेत। आमचे रिझर्व्ह आहे, QRT फोर्सेस आहे, SRPF चे कंपनी आहे, होमगार्ड्स आहे, रिक्रूट्स आहे, स्ट्रायकिंग फोर्सेस आहे, RCP आहे। तर त्यामुळे एक चांगला बंदोबस्त आहे। मी लोकांना आवाहन करतो, नक्कीच बाहेर पडा, आपला हक्क बाजवा, निर्भयपणे आपला मत करा आणि लोकशाहीला अजून बळकट करावा। आणि मी सर्वांना आजचे दिवस की खूब शुभेच्छा देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभी नवयुवक तथा युवतियों को अपने पहले वोटिंग को लेकर उत्सुकता रहती है, लेकिन चुनाव आयोग की गलती के कारण अकोला में अपना पहला मतदान करने आई एक युवती को मतदान से वंचित होना पड़ा। अपने प्रथम मतदान को लेकर सभी नवयुवक तथा युवतियों को एक उत्सुकता होती है। सायली प्रवीण गंगाखेड़कर नामक एक युवती पुणे से अकोला में पहली बार मतदान करने आई थी, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से वह वोट नहीं डाल सकी। हालांकि उसने मतदार सूची में अपना नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की थी, लेकिन सायली के अकोला पहुंचने के बाद उसे बताया गया कि वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है। उसने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की। उसने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी, लेकिन उसका वोटर नंबर नहीं मिला। सायली गंगाखेड़कर ने अफसोस जताया कि वह अपना पहला वोट डालने से चूक गई। शहर के कई वोटर्स का भी ऐसा ही अनुभव रहा। वे वोट नहीं डाल सके क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं था। सायली प्रवीण गंगाखेड़कर, मी काल पुणे येथून अकोला येथे मतदान करण्यासाठी स्वखर्चाने आलेली असून माझ्या इलेक्शन कार्डवर मतदान केंद्राचा पत्ता मनपा पश्चिम झोन ऑफिस हा दाखवलेला आहे। मी सकाळी 9 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत तिथे माझे नाव मतदान यादीत शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला। तिथल्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यांनी मला कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य केलेले नाही आहे। त्यामुळे मी हा व्हिडिओ पोस्ट करते आहे। हे माझं पहिलं मतदान आहे। त्याच्यासाठी मी खूप इच्छुक होती की मी माझे मत द्यावे आणि माझे हे जे एक मत आहे हे विकासापासून वंचित राहील असे मला वाटते। त्यामुळे मी हा व्हिडिओ पोस्ट करते। अमरावती शहर में भी मतदान के दौरान ईवीएम मशीन तकनीकी खराबी के कारण बंद होने से चुनाव आयोग के मतदान प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। मतदान में हुई देरी का असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है, ऐसा आरोप लगाते हुए शिवसेना के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल ने सरकार तथा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। अमरावती महापालिका चुनाव के दौरान शहर के कई वार्ड में ईवीएम मशीन के अचानक बंद होने की घटनाएं सामने आई। वोटिंग की भीड़ के बीच ईवीएम मशीन ठप होने से वोटरों को घंटों मतदान केंद्रों पर इंतजार करना पड़ा। इस वजह से मतदान प्रक्रिया में काफी देरी हुई। वोटरों ने शिकायत की कि कुछ मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही थी और कुछ जगहों पर वोटिंग के बाद उन्हें रसीद नहीं मिल रही थी। इससे वोटरों में नाराजगी का माहौल बन गया। कई मतदान केंद्र पर वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं और दिव्यांग वोटरों को काफी परेशानी हुई। घटना की जानकारी मिलते ही शिवसेना के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल घटनास्थल पहुंचे थे। ईवीएम मशीन ठप होने के कारण मतदान को हो रही देरी को लेकर चुनाव अधिकारी तथा पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल के बीच कहासुनी भी हो गई। ऐका क्रम कसे लावा हे तुम्ही म्हणजे तुम्ही सांगाल तशा पद्धतीने क्रम लागणार। मतपत्रिका अबकड आहे। आम्ही हे त्याने तपासून हे बघा अजूनही कारवाई करायला अधिकारी, याचा अर्थ यांना वरून हे आदेश दिले गेलेले आहेत। निवडणूक आयोग पूर्णपणे हे मिळालेलं आहे, लोकशाहीचा खून यांच्या मार्फत होतोय आणि हे सर्व अधिकारी यामध्ये मिळालेले आहेत आणि यांच्या मार्फत हा खून होतोय। कुठेही कारवाई करण्यासाठी हे तयार नाहीत। चुकीच्या पद्धतीने आज सकाळी 7 ते 12 5 तास चुकीच्या पद्धतीने मतदान केलं गेलेलं आहे।
अजूनही हे अधिकारी त्या ठिकाणी टाळमटोल करत आहेत, कारण यांनीच त्या अधिकाऱ्यांना कशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत ते मशीन उलट्या लावाव्यात म्हणून यांच्यावर पहिले कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा अशा पद्धतीच्या निवडणुका होऊ नयेत, निवडणुका बंद करण्यात याव्यात। इसके बाद चुनाव प्रशासन द्वारा टेक्निकल टीमें भेजकर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ मतदान केंद्र पर रिजर्व ईवीएम उपलब्ध कराकर वोटिंग फिर से शुरू कर दी गई। हालांकि यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस देरी का सीधा असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और चुनाव प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए हैं। वे ईवीएम में खराबी की पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। आज महापालिका चुनाव में कुछ मतदान केंद्र पर एक गंभीर घटना देखने को मिली। मतदान करते समय ईवीएम को ABCD के क्रम में लगाना था, लेकिन कई मतदान केंद्र पर ईवीएम उल्टी लगाई गई थी। बावजूद इसके मतदान केंद्र कर्मचारियों ने उन्हें बदला नहीं, जिसके चलते सुबह 10 बजे तक अकोला में सिर्फ 6.5% वोटिंग हुई थी। अकोला महापालिका चुनाव में वोटरों को 4 वोट डालने थे। ऐसे में उम्मीदवारों की प्लानिंग इस तरह से की गई, A, B, C और D। लेकिन शहर के कुछ मतदान केंद्र के अधिकारियों ने ईवीएम को A, B, C और D के क्रम में लगाने की बजाय उन्हें पहले D, C, B और आखिर में A के क्रम में लगा दिया। इससे वोटरों को काफी परेशानी हुई। सुबह कई मतदान केंद्र पर ईवीएम चालू नहीं हुई। कई पुलिस वाले ड्यूटी पर देर से आते दिखे। प्रशासनिक लेवल पर अनुशासन की कमी दिखी, जिससे कई प्रभागों में अफरा तफरी मची रही। इससे मतदारों को सुविधा कम और परेशानी ज्यादा हुई। ऐसे में अकोला शहर के मतदाताओं की भारी भीड़ मतदान केंद्र पर देखी गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न। शुक्रवार दोपहर 12 बजे या 1 बजे तक आ सकता है पहला रुझान। महापालिका चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के लिए सभी मतदान केंद्र पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त। पुलिस बंदोबस्त से शहर में शांति से मतदान संपन्न। अकोला महापालिका में भाजपा की सत्ता फिर से होगी स्थापन। भाजपा विधायक रणधीर सावरकर ने जताया विश्वास। प्रभाग क्रमांक 17 के मतदान केंद्र पर शिवसेना भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने। पुलिस की सतर्कता के कारण टल गया बड़ा विवाद। मतदार भाजपा की हुकुमशाही को इस बार महापालिका से करेंगे दूर। वंचित बहुजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंबेडकर का विश्वास। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।